नमस्कार दोस्तों, ये नया साल क्या नीतीश कुमार के लिए नासूर बनकर आया है? नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि न्यू ईयर में उनके लिए हैप्पी जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आज का मेरे ये वीडियो देखकर आपको नीतीश कुमार की छटपटाहट साफ समझ में आ जाएगी। भाजपा के गठबंधन में खत्म होती नीतीश कुमार की पार्टी दिखाई दे जाएगी और आखिरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, हुआ ये कि नीतीश कुमार 2 दिन पहले दिल्ली गए थे। वहां कांग्रेस के देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से उनकी मुलाकात हुई। खबरें आई कि नीतीश कुमार मोदी से भी मुलाकात करेंगे, शाह और नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में मोदी नीतीश से नहीं मिले, शाह भी नीतीश कुमार से नहीं मिले। अब खबरें आई कि 4:30 बजे मिलने का तय हुआ है, नड्डा से मुलाकात हो जाएगी। 4:30 बज गया, लेकिन नड्डा भी नीतीश कुमार से नहीं मिले। अब आप देखिए कि जिन नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे मोदी की सरकार चल रही है, वो नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के दौरान मोदी, शाह, नड्डा किसी से भी नहीं मिल पाते हैं। अब जानकार इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण ये कि अब नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार डोर खींचेंगे, उस दिन परिणाम नीतीश की पार्टी के टूट के तौर पर सामने आ जाएंगे। गुजरात लॉबी को जितने सांसदों की जरूरत होगी, वो जेडीयू फलानी नाम की कोई नई पार्टी बनेगी और उसके सांसद गुजरात लॉबी को समर्थन दे देंगे, जैसे शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों, पूरी गुजरात लॉबी ने नीतीश कुमार को घास नहीं डाली, क्योंकि नीतीश कुमार अमित शाह की उस बात से नाराज हैं जिसमें आज तक के इंटरव्यू में उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को किनारे करते हुए बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर यह कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा। यानी गुजरात लॉबी ने अभी से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। नीतीश शाह से पूछ सकते थे कि उनको नीतीश के नाम से क्या तकलीफ है, या फिर मोदी ने शाह के बयान का खंडन ने क्यों नहीं किया। ये नहीं कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेंगे जी, नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसका तो मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी का शाह के बयान को मौन समर्थन है। इसलिए अब मोदी भी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करना चाहते। दोस्तों, दिल्ली में नीतीश की गुजरात लॉबी के किसी सदस्य से मुलाकात ना होना, यह नीतीश कुमार का अपमान है। नीतीश ने दिल्ली में तो अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीधे राज्यपाल भवन पहुंच गए। खबर यह फैलने लगी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल भवन पहुंचे हैं, या फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर गहमा गहमी चलती रही। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुलाकात की फोटो डालकर बताया कि एक औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन जितनी देर नीतीश कुमार राजभवन के भीतर रहे, भाजपा का बीपी तो बढ़ रहा था। नीतीश कुमार राजभवन में एक औपचारिक मुलाकात के लिए तो नहीं गए होंगे, ये तो सब सोच रहे हैं, ये सबको मालूम है। आरिफ मोहम्मद खान ना तो नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं, ना तो दोस्त हैं, जो उनको त्योहारी देने के लिए नीतीश कुमार चले गए। खैर, बिहार के बड़े राजनीतिक पत्रकार मानते हैं कि नीतीश कुमार ने यह करके बीजेपी को अघोषित धमकी दे दी है कि वो इस्तीफा दे भी सकते हैं। भाजपा अगर उनको चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती है, तो भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो नीतीश कुमार जी अब फंस चुके हैं। नीतीश कुमार जी के एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश करते हैं, तो उनका हश्र उद्धव ठाकरे जैसा होगा। वो इस बात को भली भांति समझ चुके हैं और वो ये जितनी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको याद करना होगा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन को टूटने पे नजर डालें, तो आप मुझे बताइए उसमें क्या दिक्कत थी। कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं वो, या कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज तो हो नहीं गई थी जिससे मजबूर होके आपको गठबंधन तोड़ना पड़ा। लेकिन आपके कुछ लोग चाहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, और वही लोग आज चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। वो लोगों का आपके ऊपर दबाव है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश करेंगे, उसी दौरान आपकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि पार्टी पे कब्जा नीतीश कुमार का बहुत कम बचा हुआ है। पार्टी पे कब्जा दूसरे लोगों का हो चुका है। आपको इसमें 2-3 चीजें अलग अलग देखनी होंगी। जिस प्रकार से अभी एकाएक आरिफ मोहम्मद खान को केरल से गवर्नर बना के बिहार भेजा गया है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी तुरुप का पत्ता तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि नीतीश कुमार कब्जे से बाहर हो चुके हैं,
तो वो ऐसी परिस्थितियां बना देगी जिसपे सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर चुनाव होंगे तो फिर तो सारी चीजें सहज हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। उस नजरिए से भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। दूसरा, नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को नड्डा से मिलना होता, नीतीश कुमार को अमित शाह से मिलना होता, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से मिलना होता, नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलना होता, तो वो मनमोहन जी की अंत्येष्टि के दिन आ सकते थे। एक ही साथ आपको सब लोग मिल जाते और वहां आप 2 मिनट बात भी कर सकते, लेकिन उनको किसी से मिलना ही नहीं था। उनको कांग्रेस के जिन लोगों से मिलना था, कांग्रेस से मिलना था, वो उनसे मिल चुके। मनमोहन जी के घर पे उनकी मुलाकात हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार अब पत्ते उस तरह से खेल रहे हैं कि वो सेफ रहते हुए अपनी पार्टी को कैसे बचाएं, अपनी सरकार को कैसे बचाएं, उनका ध्यान इस ओर है। दूसरी तरफ गुजरात लॉबी के संपर्क में जब से नीतीश के सांसद ललन सिंह जैसे लोग आ गए हैं, जब से ललन सिंह मोदी जी की सरकार में मंत्री बने हैं, तब से वो मोदी के हो गए हैं। ललन सिंह का एक्स अकाउंट दिखाती हूं, देखिए 12 नवंबर से आप देखना शुरू करिए तो 12 नवंबर से आज तक 2024 का साल खत्म हो गया है। 12 नवंबर से 31 दिसंबर नीतीश कुमार के सांसद और मोदी के मंत्री ललन सिंह ने नीतीश कुमार का सिर्फ एक ट्वीट ही रिट्वीट किया। अब देखते जाइए अपने मंत्रालय के बारे में, अपने बारे में या फिर भाजपा नेताओं को बधाई संदेश के अलावा नीतीश कुमार की तारीफ में या फिर नीतीश कुमार को बड़ा दिखाने जैसा ललन सिंह का कोई ट्वीट आपको दिखाई नहीं देगा। अब वहीं पर आप भाजपा नेताओं की ट्वीट देखिए यहां पर मोदी जी के आशीर्वाद की तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी, उनके मार्गदर्शन में ये किया वो किया, ये सब लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ललन सिंह नीतीश कुमार की शान में कुछ नहीं लिखते, लेकिन मोदी की शान में उनके लिए अपनी वफादारी साबित करते हुए लेख जरूर लिखते हैं। भाजपा के सम्राट चौधरी, किरण रिजिजू, ओम बिरला, प्रहलाद जोशी, नड्डा के साथ, शाह के साथ, फडणवीस के साथ फोटोएं डालना नहीं भूलते हैं। नीतीश कुमार अकेले बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ललन सिंह ने 12 नवंबर के बाद से उसका एक भी ट्वीट रिट्वीट नहीं किया। क्या नीतीश कुमार इतना गिरा हुआ काम कर रहे हैं कि मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हो चुके ललन सिंह अपने ही नेता की यात्रा को रिट्वीट नहीं कर सकते? उसके उलट भाजपा के लोगों को बधाई देना वो नहीं भूलते। ऐसा क्यों है? और ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार के अपने लोग ही नीतीश कुमार से दूर दिखाई दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी का शिवसेना होने वाला है? दूसरी तरफ नीतीश कुमार को आरजेडी से बीजेपी का साथ छोड़कर आने का खुला ऑफर है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि इस दफा बचे हुए दिनों के लिए तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बात यहीं पर फंसी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी मालूम चल गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी की छीछा लेदर होने वाली है। चाहे पार्टी टूटे या फिर चुनावों में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएं, दोनों ही सूरतों में नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस ना के बराबर बचे हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन जीतेगा तो भी सीएम भाजपा से किसी को बनना है। नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन बहुत सारे बचे नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार राजभवन गए तो, लेकिन जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए और बीजेपी को संदेश देकर बाहर आ गए। दोस्तों, बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, मलाई खाने में साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को विलेन साबित करने में भी भाजपा लगी हुई है। यही भाजपा है जो उत्तर प्रदेश में यूपीएससी में छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनकी मांग मान लेती है, नॉर्मलाइजेशन रद्द कर देती है। लेकिन वहीं भाजपा बिहार में सरकार में है, छात्रों पर लाठियां चलाई जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर नॉर्मलाइजेशन रद्द करने का दबाव नहीं बनाती है, क्योंकि छात्रों पर जितना अत्याचार होगा नीतीश उतना विलेन साबित होते जाएंगे, उतना बीजेपी का फायदा होगा। बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी ही नीतीश कुमार की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। 2 दिन से जो गहमा गहमी है इस समय दिल्ली से पटना के बीच, वो बहुत कुछ संकेत कर रही है। और एक नहीं, जितनी घटनाएं आपने बताई, मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ दूं कि एक तो नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन कोई फोटोग्राफर नहीं। ये भी सूत्र कह रहे हैं कि वहां पर किसी कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ मुलाकात हुई। क्या इसीलिए फोटोग्राफर नहीं गया था अंदर? किसकी फोटो आएगी, कौन मुलाकात कर रहा है? एक बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं नीतीश कुमार आज के भारत की राजनीति में जो बहुत मजे हुए लोग हैं उनमें से एक है, और मैं कई बार उनको बिहार का बिस्मार्क कहता हूं। बिस्मार्क वो राजनीतिक व्यक्तित्व
जो हमेशा 3 गेंद से खेलता है और एक गेंद हवा में, 2 उसके हाथ में। चेस की भाषा में कहें तो बिल्कुल घोड़े की तरह है, 2.5 कदम। तो 1 कदम उन्होंने कल चला जब मोदी और शाह और नड्डा से संपर्क किया। सुनने में आया कि मोदी जी के यहां से तो उनको कहा गया कि साहब आप नड्डा से मिल लीजिए, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन नड्डा ने भी 4:30 बजे का जो समय दिया था उससे भी पलटी मार दी उन्होंने। बेरंग लौटना पड़ा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, नीतीश कुमार का हाल ये हो गया। लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है, मैंने कहा ना कि ये पहली चाल थी, पहला कदम था। और अभी दूसरा कदम ये, जिसकी झलक आपको कांग्रेस के पाले से दिखाई पड़ेगी। मैं 2 ट्वीट का जिक्र करूंगा और एक व्यक्ति की खामोशी की बात करूंगा। ट्वीट आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का और प्रियंका गांधी का, दोनों ट्वीट बिहार में बीपीएससी के छात्र आंदोलन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वहां पर जो बर्बरता हुई है, पुलिस ने जो हिंसा की है, बच्चों पर जो वाटर कैनन से ठंडा पानी डाला गया है, उसकी तीखी आलोचना है कहीं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं है। ये क्या कह रहा है? एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, राहुल गांधी को आज की राजनीति में सबसे ज्यादा सचेत व्यक्ति माना जाता है, और खास करके नौजवानों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर। मैंने पूरा ट्विटर हैंडल खंगाला है राहुल गांधी का, एक भी शब्द उन्होंने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के लिए नहीं बोला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी का कंसर्न नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि वो खामोश है? नीतीश कुमार भी चुप है और राहुल गांधी भी खामोश है। ये जो परिस्थितियां हैं, और फिर पटना लौट जाना जी, भतीजे का अति चिंतित होना, चाचा पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि साहब 4 लोगों ने बंधक बना रखा है उनको। ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो क्या कहती हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ नया करने जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से ऑपरेशन लोटस से निपटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। राज्य का डीजीपी बदल दिया, दिल्ली जाने से पहले 62 आईपीएस बदल डाले, पटना की पुलिसिंग बदल डाली, भगवा हो चुके अधिकारियों को किनारे कर दिया, अपने खास लोगों को खास जगह पर बिठाया है। दूसरी तरफ वो अकेले प्रगति यात्रा पर हैं, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जुटे हैं। नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार राजनीतिक परिवर्तन के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। अब देखना सिर्फ इतना है कि पहला एक्शन गुजरात लॉबी की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के तौर पर होगा, या फिर शुरुआत नीतीश कुमार की तरफ से होगी। क्योंकि 100 बात की एक बात तो ये तय हो चुकी है कि नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत अब गुजरात लॉबी को नहीं रह गई है। क्योंकि जिन सांसदों के दम पर नीतीश फूलते हैं, ये बहुत संभव है कि उनकी आस्थाएं अब पलटी मार चुकी हो। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।